हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं आज EDS 10 में ट्रैकिंग ऑप्शन के बारे में। EDS 10 में ट्रैकिंग ऑप्शन को बहुत ही पावरफुल तरीके से पेस्ट किया गया है। तो हम आप उसको कम से कम 3-4 एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरीके से ट्रैकिंग ऑप्शन काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टाइटल लिखते हैं, मंत्रा इंडिया। आपका इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीव्यू मोड को ऑन करेंगे तो सही साफ साफ दिखाई पड़ने लगेगा। यदि यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो प्रीव्यू मोड पर इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर दिखाई पड़ने लगेगा। अब इसमें से आपको कोई चीज़ को बड़ा छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। टेस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कर्निंग से क्या होता है, आपको ये इस तरीके से बढ़ जाती है। लीडिंग आपको सेलेक्ट करना है, इसके लीडिंग भी करनी है तो इसको आप लीडिंग को थोड़ा सा -30 इतना कर देते हैं। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको आ जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने टेस्ट लिख लिया है, जो क्लोज करते हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट को सेंटर फ्रेम में जो भी आप कंटेंट करना है उसको सेंटर में रखिएगा, पूरे फ्रेम के सेंटर में रखना होता है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेस्ट को सेंटर में रखिएगा क्योंकि एंकर पॉइंट सेंटर में होता है तो उसके साथ ही ये मूव करेगा। लेआउटर में जाएंगे, अब ये इसके साथ ही मूव कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर चेस मोड में जाएंगे और इसको यदि हमने यहाँ पे रख दिया इस जगह पे और इसको हम यहाँ से इस जगह रख लिया और इसको हम प्रोसेस कर देते हैं। देखिए आपको टेस्ट साथ में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और इसके साथ ही ये मूव करेगा। इसको प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए, तो ये टेस्ट भी उसके साथ ही मूव कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट इधर रखना चाहते हैं, इसके ऊपर ना चढ़े, तो हम इसको ओके करेंगे, लेआउटर को ऑन करेंगे तो इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं और सेव कर देंगे तो ये इसको इस तरीके से ले लेगा। देखिए ये आपके, देखिए इसके साथ ही पूरा रोटेट हो रहा है टेस्ट उसके साथ। और पोजीशन देंगे तो प्रॉपर तरीके से आप पोजीशन देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा हम एनिमेट कर सकते हैं टेस्ट को किसी कंटेंट के साथ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लीन इंडिया लिखते हैं। एक टाइटल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्लीन इंडिया। इसको भी सेंटर में डाल लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं और सेव कर देते हैं और ओके। इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं और इस तरीके से यहाँ रखें। ये किया, लेआउटर में गए, लेआउटर में जाने के बाद ट्रैकिंग में गए, यहाँ पर आपको चेज मोड में गए। इसको हम झाड़ू पे जाते हैं यहाँ इसको, और इसको हम एकदम टारगेट कर देते हैं इस वाले फ्रेम पे इस तरीके से। इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक इसको ट्रैकिंग कर सकता है, ये देखिए पूरा टेस्ट को ट्रैकिंग कर रहा है। उसके बाद ट्रैकिंग छूट गई है तो वहाँ पर नहीं लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को छोटा करके एग्जाम टारगेट भी कर सकते हैं कि किस एरिया को टारगेट करना है। तो फिर से रीसेट करते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, एक और एग्जांपल सेट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम सर पे ले लेते हैं, इस टारगेट को, इसको हम छोटा कर देते हैं एकदम सर के ऊपर, और उसके बाद इसको हम प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस हो रहा है, अब देखिए एग्जैक्ट। अब ये सर के हिसाब से ये एकदम देखिए एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया। अब ये चेहरे के ऊपर आ रहा है, इसको टारगेट ऊपर करना है, जैसे इसको ऊपर करना चाहते हैं। इसको हम कैसे ऊपर करेंगे, तो इसको हम ओके करेंगे। यहाँ पर जो टेस्ट सर के ऊपर है ना, इसमें लेयर पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे ऊपर कर देंगे और देखो ऊपर यहाँ पर लिख के ऊपर आ गया है। और थोड़ा पीछे करेंगे, देखिए कहाँ पे आ रहा है। हमने यहाँ पर इसको जहाँ भी आपको चाहिए ना एग्जैक्ट यहीं पे सर के ऊपर इस तरीके से रख दो और ओके कर लो और सेव। देखिए एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से ये ट्रैक कर लिया है। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं टेस्ट के साथ। अब दूसरा एग्जांपल हमारा है क्रॉप के लिए, तो हम इसको जाते हैं। दूसरा है आपको चेज मोड के अलावा दूसरा है जो एग्जांपल सेट करते हैं ट्रैकिंग में,
वो है एंकर मोड। एंकर मोड में क्या है बेसिकली, ये देखिए पूरा मूवमेंट में ये बंदा आगे की ओर मूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको टारगेट कर लेते हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं और एंकर मोड में इसको हम प्रोसेस कर देते हैं। देखिए इसने क्या किया, अब आपकी समझ में आ गई पहले क्या हो रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं क्या चेंज होगा। कॉपी करें, इसको पेस्ट करें और इसकी लेआउटर सेटिंग को जो है ना हम रीसेट कर देते हैं। रीसेट ऑल करके ओके करते हैं। तो ये हमारा पहले इस तरीके से था, सब्जेक्ट वही नहीं था, ये सब्जेक्ट मूव हो रहा था स्क्रीन पे, लेकिन जब इसको हमने किया तो सब्जेक्ट वहीं रुका हुआ है सेंटर पॉइंट में, बाकी पूरा फ्रेम मूव हो रहा है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, यदि हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लेआउटर में जा करके इस इमेज को थोड़ा सा हम स्केल कर देते हैं। इसके लिए है ना, इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। यहाँ पर एक कोशिश करेगा कि आपकी सब्जेक्ट देखिए, अब ये सब्जेक्ट आपके सेंटर में रहेगा, बाकी इमेज आपकी मूवमेंट होती रहती है। जबकि आपकी इमेज इस तरीके से थी, पहले ऐसे थी, ये सब्जेक्ट मूव कर रहा था आपका, ना कि बैकग्राउंड। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आपको लेफ्ट से राइट जा रहा था, जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका लगभग वही स्टैटिक है। इस तरीके से यदि हम यहाँ पर ये इसको देखें, लेआउट पर जाइए, ट्रैकिंग, इसको हम प्रोसेस कर देते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है एंकर, ये सेंटर पॉइंट में। अब इसको प्ले करिए, देखिए ये पर्सन आपका सेंटर पॉइंट से नहीं हट रहा है, बाकी सब इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट में रहेगा। यदि हम इसको स्केल कर देते हैं थोड़ा सा, ये कंटेंट आपको सेंटर से इसको हिलने नहीं देता। इस तरीके से आप आराम से चेंज मोड का यूज़ करके, जो ये सेक देखो यहाँ पर कितना सेकिंग, ये इतना सारा सेक है, लेकिन जब हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये पहले सेंटर में था, फिर ये सेंटर में आया, फिर ये जो एकदम कॉर्नर पे गया और फिर ये सेंटर में आ गया। लेकिन जब हम इसको प्ले करेंगे तो इस सब्जेक्ट को कंटेंट से ये हिलने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपको ये चीज़ ज़्यादा लग रही है, ये जैसे लग रहा है, तो यहाँ पर इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो फिल्टर में ट्रांसफॉर्म का। यदि हम ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं ट्रांसफॉर्म से, और उस ऑप्शन के द्वारा इसको हम कट करते हैं, क्रॉप करते हैं, यहाँ पे, और इसको स्केल करते हैं, तो हम ओके करेंगे, तब आप इसको प्ले करके देखिएगा। ये देखिए आपको कोई भी कहीं पर भी कोई सेक नज़र नहीं आएगा, और ये कंटेंट आपका सेंटर में रहेगा। ये हमने क्रॉप कर दिया है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट इसको रखा है, इसलिए ये बाहर जा रहा है, लेकिन इस कंटेंट को देखिए सही है। इसी तरीके से यदि हमने इस पे जो चेंज मोड लगाया था यहाँ पे ये, और इस पे यदि हम ट्रांसफॉर्म लगा करके यूज़ कर ले, और इसको हम ट्रांसफॉर्म लगा करके क्रॉप इस कंटेंट को करें ऐसे, तो अब आप देखिएगा सब्जेक्ट आपके इस फ्रेम से नहीं हटेगा। देखिए पूरा मूवमेंट होगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट उस सेंटर से नहीं हटेगा एक पोजीशन पे। ये है आपका एंकर ट्रैकिंग, बेसिकली एंकर मोड में। एंकर मोड में सब्जेक्ट आपका वहीं रहता है। हमने सब्जेक्ट इस चीज़ को माना था, इसलिए सेंटर में है। जबकि एग्जैक्ट ऐसे करने जाएंगे इसको, यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ था, फिर ये पूरा मूवमेंट देखिए ये कॉर्नर पे गया, फिर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था। इसको ये देखो इतना सारा सेक है, लेकिन जब इसको प्ले करेंगे तो आपको सेक नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप चेंज मोड आपका काम करता है। ट्रांसफॉर्म के द्वारा इसको हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में आप इसमें चाहें तो ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके एजेस, बॉर्डर जो चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एजेस को, कलर को आप बढ़ा लीजिए, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसकी पोजीशन वगैरह देनी है तो आप पोजीशन वगैरह भी अपने हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। फिर आप इसमें जो टेस्ट वगैरह लेना है जहाँ चाहें जैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई आप। तो इस तरीके से आप अपना चेंज मोड और एंकर मोड दोनों को यूज़ करके आप अपने कंटेंट को किसी सब्जेक्ट के साथ मूव करा सकते हो। यहाँ तक कि कोई बैकग्राउंड वगैरह हो उसमें भी आप किसी पॉइंट को आप स्ट्राइक करके यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी देखता हूँ बैकग्राउंड साथ ये कैसे काम करता है,
अब जैसे ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कॉपी करें, पेस्ट करें, यहाँ पे रख लेते हैं और इंसर्ट मोड को हटा करके यहाँ पर ऐसे रख लीजिए। इसको लेआउटर में जाएंगे, लेआउटर में जाने के बाद इसको हम रीसेट ऑल करेंगे तो ये रीसेट ऑल हट जाएगा। अब यहाँ पर जाएंगे ट्रैकिंग, ट्रैकिंग में जाने के बाद में चूज मोड, चेंज मोड, हमने यहाँ पर इस एरिया को, यहाँ क्या है, ये है, इस सेंटर एरिया को हमने यहाँ टारगेट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट के साथ में ये ऑटोमेटिक मूव करेगा। उसके बाद वो कंटेंट खत्म हो जाएगा तो ये देखिए किसी भी ग्राफिक्स के साथ में अभी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ट्रैकिंग ऑप्शन जो नया आया है EDS 10 में किस तरह काम करता है एंकर मोड में और किस तरह काम करता है आपका चेस मोड में। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, आप कैसे करना है, कैसे इसको आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और यदि नहीं समझ में आया, यदि आप दोबारा से इसको प्लेबैक करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगले वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रामा की राम राम।